ये बात तो 100% सत्य है कि शिक्षा ही आज के समय इंसान को स्वावलंबी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है और शिक्षा हमें गुरुकुल, विश्वविद्यालय आदि से प्राप्त होती है। आज भले दुनिया भर के मुकाबले भारत में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। आज भले ही दुनिया भर के विश्वविद्यालय भारत से बाहर हैं। आज भले ही शिक्षा के मामले में भारत का पद 112 नंबर पर आता है, लेकिन क्या आप जानते हो, जब भारत सोने की चिड़िया थी तब भारत में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, क्योंकि दुनिया भर की सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र यानी विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जिसमें 90 लाख किताबें थी, जिसमें शिक्षा मुफ्त होती थी, जहां 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया गया। और आज हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी, लेकिन अख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने 1199 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गईं, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक पुस्तकें धू धू करके जलती रहीं। क्यों खिलजी ने तबाह किया नालंदा विश्वविद्यालय? दरअसल उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वो ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उनको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाएं और उनसे इलाज करवाएं, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या वो ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिन के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गए। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ पन्नों को पढ़ता और ठीक होता चला जाता। खिलजी इस तथ्य से ठीक होने के तत्पश्चात खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा। एक भारतीय विद्वान और शिक्षक उनको उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञानवान लगने लगे। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। इस क्रूर तुर्क ने विश्वविद्यालय के पास रहने वाले बौद्धों, अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया और उनके उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और हजारों भिक्षु श्रीलंका या नेपाल भाग गए। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। इस्लामी चरमपंथियों ने गया के बोधि स्थल को अपने हमले के लिए चुना था। इस्लामी चरमपंथियों ने गया के बौद्ध स्थल को अपने हमले के लिए चुना। ये कहे कि बौद्ध धर्म को मिटाकर ही इस्लाम का अभियुद्ध हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह है। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आ सकता था।
बख्तियार खिलजी धर्मांध और मूर्ख था। उसने ताकत के मद में बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की, किंतु इस प्रयास में उसकी सेना नष्ट हो गई। उसे अधमरी हालत में देवकोट लाया गया था। देवकोट में ही उसका सहायक अली मर्दान ने ही खिलजी की हत्या कर दी। बख्तियारपुर, जहां खिलजी को दफन किया गया था, वहां उस जगह पर पीर बाबा का मजार बना दिया गया। दुर्भाग्य से कुछ मूर्ख हिंदू भी उस लुटेरे और नालंदा विध्वंसक के मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं। दुर्भाग्य तो ये भी है कि इस लुटेरे के मजार का तो संरक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का नहीं। तो ये है नालंदा की कहानी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई। बख्तियार खिलजी जो अपने ताकत के नशे में दुनिया की सबसे प्राचीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। जिस वैद्य ने बख्तियार खिलजी को जीवन दान दिया, खिलजी ने उसी को मिटाने का संकल्प रख लिया और आखिर उसे मिटा भी दिया। आप लोग देख रहे हैं दी पूर्वांचल न्यूज। मेरा नाम जनार्दन शर्मा है। ऐसे ही प्राचीन भारत की कहानियों के लिए हमारे चैनल दी पूर्वांचल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।